आवाज़े बुलंद तरीन तलवार। बर हबीब खुदा खत्मुल अंबिया बुलंदतर सलावात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिदीनिहिल्लज़ी अर्तदाहु व सबीलिहिल्लज़ी इस्तफ़ाहु व नसरना लिमा युजिबु ज़ुल्फ़त लदैहि वल वसूल इलैहि फ़अमरना लिदाइल फ़रदिल जमाअत वमा औजब अलैना फ़ीहा मिन अत्ताअति व क़स्समहु लिअहलिहा मिन अल-अताइ फ़ी यौमिल जज़ाअ इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन वजअलहु अयमन यौमिन अहदनाहु व अफ़ज़ल साहिबिन सहिबनाहु व खैर वक़्तिन ज़ललना फ़ीहि वजअलना मिन अर्दन व अलैहि अल-लैलु वन-नहारु मिन जुमलतिन ख़ल्क़िक अश्करहुम लिमा औलैत मिन निअमिका व अक़वमहुम बिमा शरअत मिन शराइका व औफ़क़हुम अम्मा हज़्ज़रत मिन नहयिक अला साइरि ख़ल्क़िक फ़ी यौमिन हाज़ा व साअति हाज़ा व मुस्तक़र्रि हाज़ा इन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अंत क़ाइमुन बिल-क़िस्त अदलुन फ़िल-हुक्म रऊफ़ुन बिल-इबाद व अन्न मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुका व ख़ीरतुका मिन ख़ल्क़िका हम्मलतहु रिसालतका फ़अद्दाहा व अमरतहु लिसलातिल जुमअति लिउम्मतिहि फ़नसहा लहा। अल्लाहुम्मा फ़सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि अक्सर मा सल्लैत अला अहदिन मिन ख़ल्क़िक व अज्ज़िहि अन्ना फ़ज़ला व अकरम मा जज़ैत अहदन मिन अंबियाइक अन उम्मतिहि इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। दुरूद पढ़े मोहम्मद व तमाम तर तारीफ़ें खुदा वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद और सलाम मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु व सलाम की ज़बात मुक़द्दसा पर। हम्द है उस खुदा की कि जिसने हमें और आपको कुरान करीम विलायत अमीरुल मोमिनीन और दीगर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की विलायत व वलायत से मुतमस्सिक किया। परवरदिगार आलम का लुत्फ़ है, एहसान है, तौफ़ीक़ है कि उसने आज आपको और मुझे ये एक मौका और इनायत फ़रमाया है कि एक और जुमा हमें नसीब हुआ है और इंशाअल्लाह जो फ़यूज़ व बरक़ात परवरदिगार आलम ने इस जुमे के इज्तिमा में करार दिए हैं हम यकीनन उससे बहरमंद होंगे। खुतबे में जो आगाज़ जिस आय करीमा के साये में किया बहुत ही वाज़ेह बयानिया है परवरदिगार आलम की तरफ से अक़लों को झंझोड़ने के लिए, इंसान की अक़ल को मुखातिब करके गोया परवरदिगार आलम ये कह रहा है, पूछ रहा है कि हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, कि क्या जानने वाला, क्या इल्म वाला और वो कि जो बेइल्म है, जो नहीं जानता है, क्या वो बराबर हो सकते हैं? यानी ये 2 और 2 4 की लॉजिक है। इसमें कोई इतना मसला नहीं है कि आपको दलील देना पड़े हमें और रिवायात और तारीख़ का बयान करना पड़े। ये एक ऐसा मसला है कि जो एक अक़ली मसला है कि क्या जानने वाला
और ना जानने वाला बराबर हो सकते हैं। देखना यह है कि ये अंदाज जो अपनाया गया इस आयत के शुरू में मुकम्मल बयानिया किस अंदाज से परवरदिगार ने रखा, तो कहता है कि अमन हुआ क़ानितुन अना अल-लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरह व यरजू रहमत रब्बिह, कि क्या वो शख्स, इससे पहले क्योंकि शिर्क का बयान हुआ, कहा वो शख्स कि जो कि मुशरिक हो गया, परवरदिगार आलम ने अगरचे कभी उस पर नेमतें, यकीनन परवरदिगार आलम ने मखलूक़ात पर नेमतें ही नेमतें निछावर की हैं, यहाँ तक कि ये वजूद जो लेकर हम यहाँ पर मौजूद हैं, या कोई भी नफ्स अपना वजूद लेकर कहीं मौजूद है, तो वो यकीनन परवरदिगार आलम ने उसे दिया है, परवरदिगार आलम ने उसको वो नेमत दी है। ये नेमत हमने मांग कर नहीं ली है, उसने दी है। हम अपने होने में हक नहीं रखते थे कि हम हों, परवरदिगार आलम ने बग़ैर हमारे इस्तेहक़ाक़ के हमें खल्क़ किया, कितनी बड़ी नेमत है। और उसके बाद अशरफुल मखलूक़ात हमें करार दिया, इंसान बनाकर हमें इस दुनिया के अंदर जो है वो भेजा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो नेमतों की तो फरावानी है, लेकिन ये इंसान है जो इसने परवरदिगार आलम से फासला कर लिया और फिर उसकी नेमतों से गोया सरफ नज़र कर बैठा। तो कहा कि वो शख्स कि जो मुशरिक हो गया है, जो शिर्क कर रहा है, यानी परवरदिगार आलम के मुकाबले में कुछ ले आया है, क्या वो शख्स उस शख्स के बराबर हो सकता है कि जो कि क़ानितुन अना अल-लैल, कि जो कि जिसके औसाफ ये बयान हो रहे हैं कि जनाब रातों में क़याम करता है, इबादत को करता है, इबादत अंजाम लेकर देता है। और रात का बयान इसलिए ख़ास किया गया कि कोई देख नहीं रहा है, उसको तहज्जुद पढ़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन ये परवरदिगार आलम का शुक्र अदा कर रहा है। अल-लैल साजिदन व क़ाइमन, सजदे में पड़ा हुआ है, क़याम में खड़ा हुआ है, परवरदिगार आलम से राज़ो नियाज कर रहा है। तो क्या वो शख्स कि जो शिर्क कर रहा हो, इस शख्स के बराबर हो सकता है कि जो परवरदिगार आलम की इबादत कर रहा है बगैर किसी रिया, बगैर किसी इस अंदाज से? तो जब इस अंदाज का मवाजना सामने रखा, यानी मुशरिक और मोमिन को सामने रखा और कहा कि क्या मुशरिक और मोमिन, ये अल्फाज मेरे हैं जो मैं इस आयत से अखज़ कर रहा हूं, कि क्या मुशरिक और मोमिन बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इस मवाजने को रखने के फौरन बाद जो रख रहा है, कह रहा है क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकते? तो गोया एक बात तो समझ में आई कि जो फासला मुशरिक और मोमिन में है, वही फासला फिर जानने और ना जानने वाले में होगा। तो किस कदर अहमियत की हामिल है ये आयत कि जो इंसान को इस बात का इदराक कर रही है कि अगर नहीं जानते हो तो फिर अगला ही मरहला ये है कि जान लो, क्योंकि अगर नहीं जानोगे तो बेजाने हुए ला इल्मी में जो अमल भी कर रहे होगे उसमें वो क्वालिटी नहीं होगी जो परवरदिगार आलम देखना चाहता है। उसे तुम्हारी क्वांटिटी नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी क्वालिटी चाहिए। उसे कमियत नहीं चाहिए, उसे कैफियत चाहिए। जरूरी नहीं है कि 2 घंटे नमाज पढ़ी है तो वही कबूल हो जाएगी। खुदा मालूम उस 2 घंटे में तुम्हें खुदा कितना याद रहा, और हो सकता है कि नमाज तो 5 मिनट में ही पढ़ ली हो, लेकिन खुलूस इतना हो कि वही परवरदिगार आलम को चाहिए। वो ऐसा सौदागर है कि जिसे क्वांटिटी में इंटरेस्ट नहीं है, क्वालिटी में इंटरेस्ट है। तुम उस क्वालिटी को पेश करो जिस तरीके से आइमा मासूमीन ने वो रिवायात जो हम तक पहुंची हैं गिरिया औजारी के बाद में, तो यही कहा कि अगर मच्छर के पर के बराबर भी ना वो आंसू होगा तो हम कबूल करेंगे। ये मच्छर का पर कहने का मतलब ही यही है कि क्वांटिटी में ना हम कल इंटरेस्टेड थे ना आज इंटरेस्टेड हैं, हम तो क्वालिटी देखना चाहते हैं। अगर मच्छर के पर के बराबर में क्वालिटी होगी तो ले लेंगे, और अगर क्वालिटी नहीं होगी तो फिर आपको ही सोचना पड़ेगा। तो बस इस अंदाज से परवरदिगार आलम ने इल्म की अहमियत को इस अंदाज से उजागर फरमाया। हमारे पास रिवायत भी इस अंदाज से आई, कहा इन्नहु लैसा मिन अब्दिन मुअमिन इल्ला फी क़ल्बिही, कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता है मगर ये कि उसके कल्ब में क्या होता है, कहा फी क़ल्बिही नूरन, उसके नूरान, उसके कल्ब में 2 नूर होते हैं। और वो नूर कौन सा है, कहा नूरु खीफतिन व नूरु रजाई, खशियत का नूर होता है, खौफ का नूर होता है।
लेकिन उम्मीद का नूर भी साथ होता है, यानी खौफ भी होता है, उम्मीद भी होती है। नमाज पढ़ी है, सुबह सुबह उठे थे, ठंडा पानी था, वजू भी किया था, लेकिन उसके बाद खौफ है, खुदा मालूम कबूल हुई या नहीं हुई, खुदा मालूम मैंने सजदे का हक भी अदा किया कि नहीं किया। ये खौफ अपनी जगह है, लेकिन साथ में एक और चीज भी है, और वो है उम्मीद कि परवरदिगार आलम कबूल करने वाला है। मैंने तो अपनी तरफ पे पूरी कोशिश की है। तो गोया इमाम ने फिर इस बात को इस अंदाज से मजीद वाज़ेह कर दिया कि लौ वज़िना हाज़ा लम यज़िद अला हाज़ा व लौ वज़िना हाज़ा लम यज़िद अला हाज़ा, कि अगर इसको तोला जाए तो वो उससे ज्यादा नहीं है, और अगर उसको तोला जाए तो वो इससे ज्यादा नहीं है। यानी खौफ भी मौजूद है तो रजा भी मौजूद है, उम्मीद भी मौजूद है। अगर उम्मीद ना हो, फकत खौफ ही खौफ हो, तो ये चीज मायूसी की तरफ ले जाती है। तो उसने मायूसी का इलाज भी यहीं पर बयान कर दिया। उसके बाद दूसरी रिवायत में हमें मालूम हुआ कि यहलिकुल मुत्तकिलु, कि इस अंदाज से हलाक हो गया वो शख्स, यहलिकुल मुत्तकिलु अला अमलिही वला यंजुल मुज्तरीउ अला ज़ुनूबिल वासिक़ु बिरहमतिल्लाह, कि अपने अमल पर भरोसा करने वाला हलाक हो जाएगा। फकत, आई रिपीट माई वर्ड्स, फकत अपने अमल पर भरोसा करने वाला शख्स हलाक हो जाएगा, जैसा कि अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके गुनाह का इर्तिकाब करने वाले को भी निजात नहीं मिलती है। तो गोया परवरदिगार आलम से उम्मीद भी हो और अपना अमल भी जिस अंदाज से, भरपूर अंदाज से किया जा सकता है वो भी हो। ये अमल भरपूर अंदाज से कैसे किया जाएगा? कि जब अमल मारिफत के साथ किया जाएगा। जब मारिफत होगी तभी परवरदिगार आलम यही इसी तरफ एहसास दिला रहा कि क्वालिटी कैसे आएगी अमल में। अमल में क्वालिटी तभी आएगी कि जब उसे मारिफत के साथ अंजाम दिया जाए। और वो अमल के जो मारिफत के साथ किया जाए, क्या उस अमल के बराबर हो सकता है कि जो बगैर मारिफत के किया जाए? फिर आयत वहीं पर आ जाएगी कि जानने वाला और ना जानने वाला क्या बराबर हो सकते हैं? यकीनन नहीं हो सकते। बस इस अंदाज से अगर देखा जाए तो रिवायत में पूछा गया, पूछने वाले ने छठे इमाम से पूछा कि फमन यंजू, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले में, जब ये वाला कलाम सुना ना तो पूछने वाले ने पूछा कि फिर निजात किसको मिलेगी? तो इमाम ने फरमाया अल्लज़ीना हुम बैनल खौफि व रजाई कअन्न क़ुलूबहुम फी मक़लबि ताइर शौक़न इला थवाबि व खौफ़न मिनल अज़ाबि। कहा यकीनन निजात उसको मिलेगी कि जिसके दिल में जो खौफ और उम्मीद के दरमियान होगा, गोया उसका कल्ब जो है वो परिंदे के पंजे में है, खौफ भी है और उम्मीद भी है। तो वही शख्स यकीनन कामयाब होगा। शौक़न इला सवाबि व खौफ़न मिनल इक़ाब, यकीनन सवाब का शौक भी है और अजाब का खौफ भी। ना अमाल की बुनियाद पर मुतमईन होता है और ना ही गुनाहों की वजह से ना उम्मीद हो जाता है। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना यअलमून। तो बस अजीजों, यहां तक की गुफ्तगू में हमने देखा कि जानने वालों को परवरदिगार आलम ने अलग किया है उन लोगों से कि जो नहीं जानते हैं। अब देखना यह है कि ये इल्म कहां से लिया जा रहा है। इल्म तो है, लेकिन उसका सोर्स क्या है, उसका मंबा क्या है? जब तक इस चीज का इल्म ना हो कि जिससे खौफ करना है, और जब तक उस चीज का इल्म ना हो कि उम्मीद रखनी है तो कैसे रखनी है, तो यकीनन अमल में क्वालिटी नहीं आएगी। पहली बात। दूसरी बात, जिसे कहा कि अगर यही नहीं मालूम हो कि इस इल्म को लेना कहां से है, तो फिर हो सकता है कि समझ रहे होंगे कि इल्म आ गया है लेकिन इल्म नहीं आया होगा। और जब इल्म नहीं आया होगा और समझ रहे होंगे कि इल्म आ गया है, तो फिर सवाल करने का तो मरहला ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि समझ ये रहे हैं कि सब कुछ जानते हैं। जबकि कुरान कह रहा है कि फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछ लो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते हो। तो फिर वहीं पर बात आई, अगर तुम नहीं जानते हो तो सवाल कर लो। गोया अगर तुम यही नहीं जानते हो
कि तुम क्या नहीं जानते हो, तो फिर समझ ये रहे होगे कि सब कुछ जानते हो। और जब समझ ये रहे होगे सब कुछ जानते हो तो सवाल तो करना बनता ही नहीं। परवरदिगार बात ही उन्हीं से कर रहा है जो कि जान चुके हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, ताकि जब जहल को पहचान लेते हैं तो फिर उलमा की तरफ रुजू करते हैं जहां से उन्हें वो शय मिल जाए जो वो नहीं जानते। इसीलिए कहा कि अल-फुक़हा हुसूनुल इस्लाम, फुक़हा जो बहुत जानने वाले हैं, उलमा हैं, वो हुसून हैं, ताकतवर मजबूत किले हैं, पनाहगाह हैं तुम्हारी। क्यों? जिस तरह से किला तुम्हारी जान की हिफाजत करता है कि तुम्हारी ईमान की हिफाजत करेंगे। तो वो शख्स के जो इल्म और उलमा से जुड़ा रहेगा यकीनन निजात पाएगा, यकीनन अपने कमाल की मंजिलों को तय कर रहा होगा। इसीलिए कहा आलिमुन यंतफ़उ बिइल्मिही खैरुम मिन 70 अलफ आबिदिन। कहा वो आलिम कि जिसके इल्म से लोग मुस्तफीद होते हैं बेहतर है, अफजल है, किससे? 70 आबिदों से बेहतर है। यहां पर 70 का मतलब फकत 70 नहीं है। जब रिवायत में इस अंदाज से भी बात होती है कि जब 70 की बात की जाए यानी अनकाउंटेबल, बहुत से, यानी कि कई आबिद को एक तरफ कर दो तो एक आलिम उनके ऊपर भारी होता है। वजह क्या है? इसलिए कि मुमकिन है वो इबादत तो कर रहा है लेकिन मालूम नहीं है कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। तो वो जो अमल कर रहा है ऐसे आलम में कर रहा है कि जानता नहीं है, मारिफत नहीं रखता है, और ये मारिफत रखते हैं तो इसलिए इन पर बरतरी रखते हैं, जिसे कहते हैं कि फिर वजह बरतरी वही इल्म करार पाया। और ये सिलसिला कोई नया नहीं है, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने जब अपने पहले खलीफा को मुतारिफ कराया था, जब इस दुनिया में इंसान बसते नहीं थे, अभी तो आदम का पुतला तैयार हो रहा था और कहा गया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। तो अभी वक्त नहीं है कि इसकी गहराई में जाएं, लेकिन बात फिर वहीं पर आई, अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यसफ़िकु दिमा, उसको बनाएगा जो जमीन में कुछ तो खून करेगा, खून बहाएगा। हम तो तेरी तस्बीह करते हैं, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, हम तस्बीह कर रहे हैं, तेरी तक़दीस कर रहे हैं, इसको बनाएगा। जब फरिश्तों को यह बात समझ में नहीं आई कि इसे क्यों बनाएगा, तो बस मुझे इतना बताइए, वक्त चूंकि नहीं है, इशारा कर रहा हूं, परवरदिगार आलम ने अपने फैसले को बैक करने के लिए क्या दलील कायम की, आदम की किस सिफत को सामने रखा? वो कोई और सिफत नहीं थी, वो सिफत इल्म ही थी जो अल्लाह ने सामने रखा, कि आदम के इल्म को सामने रखा और आदम के खलीफा होने का इस्तेहकाक समझ में आ गया कि तुम क्यों हो और आदम क्यों है। इसलिए कि क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकते हैं? ये आयत कहां कहां पर मुंतबक हो जाएगी। तो बस इस अंदाज से देखा जाए तो बहुत तेजी के साथ, वक्त मेरे पास मुश्किल से 4 से 5 मिनट है और मतालिब बहुत ज्यादा हैं, देखना यह है कि यह इल्म कहां से लिया जा रहा। फलयंजुरिल इंसान इला खानेह, आयत है सूरह अबस की। इंसान को देखना चाहिए अपने खाने की तरफ। पूछने वाले ने पूछ लिया ये खाने से क्या मुराद, या इमाम ने ही कह दिया कि खाने से क्या मुराद है, क्या समझे कि सामने बिरयानी रखी है, देखना चाहिए कि क्या खा रहा है, चावल कौन सा है, तो गोश्त कहां का है ना। जब पूछ इस अंदाज से बात हुई तो ज़ैद शाहान से रिवायत है, कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पूछा गया कि इंसान को देखना चाहिए क्या खा रहा है, तो इमाम से पूछा कि इस आयत से क्या मुराद है, क्या देखा जाए, क्या खा रहा है। तो इमाम ने बयान फरमाया, कहा इल्मुहुल्लज़ी याखुदुहु अम्मन याखुदुहु, कहा इससे मुराद वो इल्म है कि उसे देखना चाहिए क्या इल्म ले रहा है और कहां से ले रहा है, सोर्स क्या है। इसलिए कि अगर सोर्स इधर उधर की होगी तो वो तुम्हें डिट्रैक्ट कर देगी। तो फकत इल्म नहीं, वहां से इल्म लेना है, जिसे कहते हैं नकालों से होशियार। जेन्युइन प्रोडक्ट लेनी है जो परवरदिगार आलम ने तुम्हारे लिए उतारा है, इल्म भी वहीं से लोगे तो कामयाबी है। अगर इल्म नुमा कोई शय ले रहे हो इल्म के उन्वान से, तो निजात का जामिन परवरदिगार नहीं है। बस अजीजों, आज हम माशरे में देखते हैं कि उस इल्म की बुनियाद जहां से लेना है कि इल्म और उलमा से दूरी का नतीजा कह लीजिए, वक्त नहीं है जल्दी से बयान करूं। आज आपके बच्चों की तरबियत कौन कर रहा है? आप और हम जब सुबह चले जाते हैं ऑफिस
तो वो पीछे हमारा बच्चा जो कहीं पढ़ रहा है या अगर घर में बैठकर स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है तो उसकी तरबियत हो रही है जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। वो एआई से गूगल करके देख लो, गूगल ने बयान किया और यहां से कह दिया ये लो, ये मर्जे ने तो ये फतवा दिया है, गूगल ने तो ये हदीस सामने कर दिया है, तो वो गूगल को मर्जे के सामने ले आता है। इसीलिए इमाम ने कहा था कि जो खा रहे हो देख लो, क्या खा रहे हो, कहां से खा रहे हो। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यकीनन दौरे हाजिर का हथियार है, और अगर दौरे हाजिर का हथियार है तो कुरान पहले ही कह चुका कि वअइद्दुल्लहुम मिन मस्ततअतुम मिन कुव्वा व मिन रबातिल खैल, कि यकीनन तुम डराओ अपने दुश्मनों को, कुव्वत हासिल करो। तो अगर एआई एक हथियार है तो यकीनन इसको हासिल करो, लेकिन अपने मैदान में, ना कि वो मैदान जो दुश्मन ने तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है। अगर इस वक्त हम खास तौर पर देखें कि जो एआई के बनाने वाले हैं, चाहे चैट जीपीटी का नाम ले लीजिए, चाहे डीपसीक का नाम ले लीजिए, या गूगल जेमिनाई का नाम ले लीजिए, या तो पीछे मौजूद है अमेरिका या मौजूद है चाइना। और जब अमेरिका और चाइना आपके लिए कोई चाय बयान करेंगे तो क्या इस्लाम की तरक्की और बहबूद के लिए बयान करेंगे? क्या आपके इस्लामी सकाफत को परवान चढ़ाने के लिए बयान करेंगे? यकीनन ऐसी चीज बयान होगी कि जो कि एक सेक्युलर चीज होगी, इस कदर सेक्युलर जिसमें दीन का कोई अंसर ना होगा, दीन तुम्हारा पर्सनल मैटर होगा। वो तो कहेगा कि मैं तो तुम्हें फैसिलिटेट करने के लिए आया हूं। अभी वक्त नहीं है कि मैं आपके सामने स्टैट्स को सामने रखा। अगर मैंने जेमिनाई से कुछ बातें की थी तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे जवाब दिया कि आई एम हियर टू हेल्प यू प्रैक्टिकली, नॉट जस्ट स्पिरिचुअली। वो कहती है कि मैं तो प्रैक्टिकली तुम्हें हेल्प करना चाहती हूं, ये स्पिरिट विरिट क्या होती है, ये तो एक ख्वाब और ख्याल है। तो जब आपका बच्चा इस तरीके से तरबियत ले रहा होगा तो मुझे बताइए कहां से तालीमात नबवी और तालीमात आइम्मा उसके अंदर नजर आएंगी? कौन सा मुआशरा तरतीब पा रहा होगा? जाइए जाके प्रैक्टिकल कीजिए। मिंबर पर हूं इसलिए खुलकर बात नहीं कर सकता, पूछिए। मैंने पूछा कि मैं फलाना जो हरामकारी का धंधा होता है, ऑक्यूपेशन होता है, मैं अडॉप्ट करना चाहता हूं, क्या करूं? 10 टिप्स दे दी जेमिनाई ने कि ये कर लो और फला फला ग्रुप से इनसे जरा एफिलिएट हो जाओ ताकि वो तुम्हें सिक्योर भी कर लें। फिर हमने पूछा क्या इसके अंदर कोई खराबी है? तो उसने कहा नहीं, ये 7 पॉइंट और दे रहे हैं, इनको भी जरा देख लो ताकि तुम महफूज रह जाओ। फिर जब हमने कहा कि इज इट हराम, तो फिर उसने कहा हाँ इस्लाम में हराम है। और उनमें कुछ स्कॉलर्स हैं जो इसकी वजह बयान करने में इख्तलाफ रखते हैं, यानी कि जो हराम कह रहा है, जो मना कर रहा है, वो चंद लोग हैं जिनको खुद नहीं पता कि हराम कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। ये है एआई क्यों कर रहा है वो ऐसे। तवज्जो, एआई को रिजेक्ट नहीं कर रहा, मैं उस एआई को रिजेक्ट कर रहा हूं जो आपको दी गई है। इसलिए कि एआई जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, उसमें जैसे गाड़ी चलती है, कैसे चलती है? इंजन होता है तो चलती है ना। एआई का इंजन क्या है? इन्फरेंस इंजन है। एआई की बेस है इन्फरेंस इंजन, जो कि बेस करती है, दैट इज सपोज टू बी अ ब्रेन ऑफ एआई, जो कि करती क्या है? करती यही है कि जो कि रूल बेस होती है, उसमें रूल्स दिए जाते हैं और रूल्स के बाद फैक्ट्स दिए जाते हैं, और वो फिर अप्लाई करती है उन फैक्ट्स को उन रूल के ऊपर जो दिए गए हैं, और फिर एक नतीजा अखज करती है। दैट अप्लाइज लॉजिकल रूल्स टू अ सेट ऑफ नोन फैक्ट्स टू कंक्लूड और इन्फर न्यू इंफॉर्मेशन और मेक डिसीजन। एआई को एआई कह ही इसी रहे हैं कि मशीन आपको बयान करेगी, डिसीजन लेगी, फतवा देगी। कैसे? रूल की बेस पर। ये लीजिए, फाउंडेशन पिलर खड़ा है रूल पर। सवाल, किसने दिया है वो रूल? उस रूल की वैलिडिटी क्या है? उसकी किस अंदाज से वो रूल दिया गया? जब रूल दिया ही गया है तासुब की बुनियाद पर, जब रूल दिया ही गया है इल्हाद की बुनियाद पर, तो फिर मशीन उसी रूल की बुनियाद पर ही तो फैसला करेगी। तो जब तासुब की बुनियाद पर रूल दिया गया है, तो मुझे बताइए क़िबला कि जब रिजल्ट आएगा तो वो बगैर तासुब के कैसे आ सकता है? जब बच्चे को पता ही नहीं होगा कि मुझे गलत बात बयान की जा रही है, तो उसको कैसे बताएंगे कि ये जो तुम्हें बता रहा है ये सेक्युलरिज्म तुम्हें बता रहा है, इसमें कोई दीन और इस्लाम और इस्लामी सकाफत का कोई अंसर शामिल नहीं है। तो बस यकीनन, जैसे कहते हैं ना, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी एक रूल होता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज दोगे तो गार्बेज मिलेगा,
तो इस किस्म के इन्फ्रेंस इंजन के अंदर तो अगर सही चीज भी दोगे, इवन यू विल गेट गार्बेज। क्यों? बिकॉज द गार्बेज इज इनसाइड द प्रोसेस एज वेल। जब प्रोसेस में ही गार्बेज है तो सही चीज भी दोगे तो वो गलत होकर ही बाहर निकलेगी। क्यों? तो यकीनन यकीनन हथियार है, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपने ग्राउंड के अंदर अपने रूल्स दीजिए, वो रूल्स के जो अल्लाह ने आपको दिए हैं, जो रसूल अल्लाह ने आपको दिए हैं, उनकी बुनियादों के ऊपर काम कीजिए और फिर इस हथियार को यकीनन दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कीजिए। इसी में आपकी और हमारी बका है। बस अजीजों, आखिरी बात कह के खत्म करूं कि कुएं से डोल निकालने से फकत कुएं का पानी पाक नहीं होगा, पहले उसमें मरे हुए उस मुर्दार को निकालना होगा, तब कहीं जाकर पानी पाक होगा। इन्ना अहसनल हदीस कलामुल्लाहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बदीअस समावाति वल अर्ज़ि ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बल अरबाब व इलाह कुल्लि मालूह व खालिक कुल्लि मखलूक व वारिस कुल्लि शै लैसा कमिस्लिहि शै व हुवा बिकुल्लि शै मुहीत। अंत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुल मुतवहिदुल फरदुल मुतफर्रिद व अंत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल करीम अल मुतकर्रिम अल अज़ीम व सलातु व सलामु अला मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा सय्यिदुल मुरसलीन व अली इब्न अबी तालिब सय्यिदुल वसीन व फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन व हसनुल मुज्तबा हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क़ि अजमईन वल हुसैन शहीद बिल मज़लूम वारिस अमीरुल मोमिनीन व अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व मुहम्मद इब्न अली अल बाक़िर इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन व जाफ़र इब्न मुहम्मद as-सादिक़ as-सिद्दीक़ al-मुक़्तदी bi आबाइहि as-सालिहीन व मूसा इब्न जाफ़र al-काज़िम min औलाद an-नबीय्यीन व अली इब्न मूसा रिदा min इतरतिहि बररतुल मुत्तक़ीन व मुहम्मद बिन अली अल-जवाद वलीउल मोमिनीन व अली इब्न मुहम्मद सिराजुल मुनीर व इमामुल ख़ाशिईन वल हसन इब्न अली सय्यिदुल औसिया अल मुंतजबीन वल खलफुल क़ाइमुल महदी अल हुज्जति बाद आग़ाई अला ख़ल्क़िल मुवद्दी नबी वारिस इल्मिहिल मदीन मिनल वसीन अल्लज़ी बिबक़ाइहि बक़ियतुद दुनिया व बियमनिहि लुज़क़ुल वरा व बिवजूदिहि सबतल अर्ज़ वस समा व बिहि यमलउल्लाहुल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिअ ज़ुल्मन व जौरा वअज्लना अल्लाहुम्मा ज़ुहूरहु इन्नहुम यरौनहु बഈदा व नराहु क़रीबा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। खुतबा सानी में अपने नफ्स को और आप तमाम सामईन को तक़वा इलाही को इख्तियार करने की नसीहत करता हूँ कि यकीनन तक़वा वो सवारी है कि जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती है। तक़वा वो सबब है कि जिस सबब से परवरदिगार आलम तक हमारे अमाल इंशाअल्लाह कबूल और मकबूल होते हैं कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तक़ीन से कबूल करता है। यकीनन जिस अंदाज से गुफ्तगू पहले खुतबे में चल रही थी उसके अंदर ऐसे लोगों की तरफ हम इशारा कर रहे थे कि जो कि शौक़ रखते हैं कि अगर नहीं जानते तो उन्हें चाहिए कि जानें। अगर इस मैदान के अंदर, टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर पीछे हैं तो उन्हें आगे होना चाहिए और फ़कत इंजीनियर नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हमने बात की कि फ़कत इमाम ज़मान को इंजीनियर नहीं चाहिए होंगे, फ़कत डॉक्टर नहीं चाहिए होंगे, बल्कि मोमिन डॉक्टर चाहिए होंगे, मोमिन इंजीनियर चाहिए होंगे, यानी कि जो कि ईमान के शेल्टर में हो ऐसे अफराद चाहिए होंगे ताकि ईमान पर मुश्तमिल, ईमान के ऊपर इस्तवार होता हुआ कोई मुआशरा, एक मुस्तहकम मुआशरा जो है वो तश्कील पाए। ला करमक तक़वा,
तकवा के अलावा कोई करम नहीं है। परवरदिगार आलम की निगाह में वही शख्स मुकर्रम है कि जो साहिब तकवा है। अगर तकवा नहीं है तो याद रखिए कि जैसे हम इल्म भी कह रहे थे, अगरचे इस पे भी बात हो सकती है, लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए उसे इल्म मान भी लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बहुत कुछ जानने वाले होंगे तो फिर बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम दिया जाएगा। तारीख में वो शख्स अबू जहल कहलाया था कि जिसे सितारों का इल्म तो था, कि जो कई कई हजार अशार तो याद रखता था, लेकिन फ़िक़्ह इस्लामी, सकाफ़त इस्लामी ने उसे अबू जहल का नाम दिया। क्यों? कि जो हादी ज़मान को ना पहचान सकता हो, जो हुज्जत ज़मान की मारिफत ना रखता हो, भले उसके हाथ में डिग्रियां मौजूद होंगी, लेकिन इस्लाम की निगाह में उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं होगा। तो बस ज़रूरी नहीं है कि हाथ में डिग्री हो तो फिर ही आलिम हो, नहीं, यकीनन होना चाहिए, लेकिन इमाम ज़मान की मारिफत के साथ अगर होगी तो यकीनन जामिन है निजात की। और अगर इमाम के मुखालिफ में वही चीज़ इस्तेमाल हो रही होगी तो फिर उससे बड़ा जाहिल उस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। दुआ है परवरदिगार आलम से ख़ास कि हमें कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मारिफत इनाम फरमा। परवरदिगार आलम से दुआ है कि मुसलमान जहां जहां भी कुफ्र के साथ नबरद आज़मा हैं वहां उनकी मदद और नुसरत फरमा। परवरदिगार फ़लस्तीन में नहते मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। अमेरिका, इसराइल और उनकी साजिशों को नाकाम फरमा। परवरदिगार वो ताकतें जो मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं, कर रही हैं, उन्हें नीस्तो मुसलमानों में इत्तेफाक और इत्तेहाद की फिजा को कायम और दायम फरमा। मोमिनीन के कुलूब को आपस में मोहब्बत और यगानगत के साथ जोड़े रख। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हमारे इमाम ज़मान बिल्कुल वैसा ही हैं जैसे हम चाहते हैं, हमें ऐसा इमाम ज़मान हमें देखना चाहते हैं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के दिल को उनके ज़ुहूर के जरिए शाद और खुशनूद फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में से करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।